श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद जल ले जाकर गुप्ता धाम में प्राकृतिक शिवलिंग को अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ये जल कुंड गुप्ता धाम गुफा से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वो स्थान है जहाँ पे भस्मासुर भस्म हुआ था। ये मात्र ऐसा गुफा है जहाँ पर एक नहीं हजारों शिवलिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है और सब प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है यहाँ पे। और यहाँ पर से मुश्किल से 2 ही आदमी निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकेंगे और सबसे संकरा रास्ता यहीं पे है। भगवान शिव ने लीला करके संसार को यह संदेश दिए कि यदि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में शक्ति चला जाए तो इसका दुरुपयोग वो अवश्य करेगा, इसलिए शक्ति केवल योग्य व्यक्ति के हाथों में ही होना चाहिए। हर हर महादेव की जय। ये है गुप्तेश्वर नाथ धाम का प्रसिद्ध वाटरफॉल्स शीतल कुंड। यहीं पे श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद जल ले जाकर गुप्ता धाम में प्राकृतिक शिवलिंग को अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ये जल कुंड गुप्ता धाम गुफा से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वो स्थान है जहाँ पे भस्मासुर भस्म हुआ था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्म किए थे और ये पहाड़ी आज भी आपको काला काला दिखेगा यहाँ पे। यहीं पे भस्मासुर को भस्म किए थे भगवान विष्णु ने इसी स्थान पे। और लगता है कि CO2 निकालने के लिए ये पाइप लगाया गया है नया। पिछले साल तो नहीं था लेकिन इस साल ये नया पाइप अंदर डाला गया गुफा के अंदर CO2 को निकालने के लिए अंदर तक है। और इस गुफा के दाहिने साइड में इस स्थान पे भगवान विष्णु स्थापित हैं और ये वही गुफा है जहाँ भगवान शिव भस्मासुर के डर से जाकर छुपे थे। अब भगवान शिव किसी के डर से क्या छुपेंगे, ये तो लीलाधर की लीला। अभी हम पहुँच रहे हैं गुप्ता धाम के गुफा में। ये जो गुफा है वो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के मध्य प्रदेश के बघेलखंड तक फैली हुई है। कैमूर पहाड़ियों की श्रृंखला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के सासाराम तक 483 किलोमीटर लंबी दूरी में फैली हुई है और इस पहाड़ी की चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में सोन नदी बहती है तो वहीं इसके उत्तर में टोंस नदी बहती है और कैमूर के पहाड़ियों में लाल बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है, साथ में चूना पत्थर भी पाया जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव को भस्म लगाने के लिए माता पार्वती ने नंदी महाराज को भस्म लाने के लिए भेजें। नंदी महाराज जब भस्म लेके आते हैं तो भगवान शिव समाधि से उठते हैं और भस्म लगाने लगते हैं। तभी भस्म लगाते लगाते एक टुकड़ा हड्डी का मिलता है, उसे भगवान फेंक देते हैं अपने सामने ही और वह हड्डी का टुकड़ा एक राक्षस का रूप ले लेता है, जिसे भगवान शिव ने ही भस्मासुर नाम दिया और भस्मासुर कहकर उसे ये सब है जो गुफा है और दूर दूर तक जाता है। इस गुफा के ही अंदर अनेक गुफाएं हैं जिसमें जाना बहुत दुष्कर कार्य है। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको 2 रास्ता दिखेगा, लेकिन आपको सीढ़ी की तरफ जाना है। दाहिने तरफ जो है वही रास्ता सही है और यहाँ से दाएं तरफ है जो गुप्ता बाबा के उड़ जाता है रास्ता और ये जो बाएं तरफ है ये है जो पताल गंगा का रास्ता है। पताल गंगा वाला है, वाला ले गया पॉइंट नहीं से ले गया है ऑक्सीजन वाला। और ये पानी कहाँ से निकलता है ये अभी तक किसी को नहीं पता। भगवान शिव ने भस्मासुर को भस्म लाने की जिम्मेवारी सौंपे। एक बार भस्मासुर जब भस्म लाने के लिए दूर दूर तक निकल गया और कहीं भस्म उसे नहीं दिखाई दिया तो भगवान शिव के पास वापस लौट जाता है और भगवान शिव से कहता है कि प्रभु, हमने पूरी पृथ्वी पर छान मारा, कहीं भी भस्म नहीं दिखा। यहाँ पे शंकर जी का जटा और नीचे में एक शिवलिंग और ये बगल में नंदी महाराज। गौर से देखने पे मुंह और कान सा पता चल रहा है इनका। भस्मासुर कहता है, हे महादेव, हमें ऐसा वरदान दे कि हम जिस किसी के सर पे भी हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, ताकि हम और ये भस्म की व्यवस्था बहुत आराम से कर सकें महादेव तक। और साथ में यह भी प्रतिज्ञा लेता है कि हम केवल वैसे ही व्यक्ति के सर पे हाथ रखेंगे जिसका इस पृथ्वी पे
उम्र पूरा हो गया है, जो बुजुर्ग है या जो बीमार है, और यह कहकर भगवान से आशीर्वाद ले लेता है। भगवान भोलेनाथ उसे आशीर्वाद दे भी देते हैं, ऐसा वरदान दे देते हैं। यहाँ से रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है। ये क्या है? सब शिवलिंग है। जय महादेव। देखिए ऊपर जाटा रहेगा और नीचे शिवलिंग। ये मात्र ऐसा गुफा है जहाँ पर एक नहीं हजारों शिवलिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, और सब प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है यहाँ पे। अतः पार्वती ने भगवान शिव को यह चेतावनी दी कि प्रभु आपने अयोग्य व्यक्ति को शक्ति देकर के ठीक नहीं किया। हाँ, ये पाताल गंगा का रूट, और यहाँ पे शिवलिंग बनने के पीछे के कारण देखिए। ये ऊपर भगवान शंकर का जटा, और वहाँ से 12 मास पानी टपकते रहता है, और उसी पानी की बूंद से इस शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। तो इतना रहस्यमय गुफा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। चलिए और आगे। एक भक्त है जो जटाओं से गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। गिरेगा। चलो। और यहाँ पर से मुश्किल से 2 ही आदमी निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकेंगे। और सबसे संकरा रास्ता ये पे है, हालांकि थोड़ी देर के बाद ये चौड़ा हो जाता है। सोमवार को तो यहाँ पे एकदम जाम रहेगा। ये क्या है? ये शायद कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए पाइप लगाया गया है। और देखिए एक रास्ता ये जो पाताल गंगा की ओर जाती है। अब अयोग्य व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाए और वह इसका दुरुपयोग न करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भस्मासुर अपने शक्ति के मद में चूर होकर अब ऋषि मुनियों को, आम आदमियों को भी भस्म करने लगा, जिससे पूरा संसार में हाहाकार मच शिवलिंग है। और हर शिवलिंग के ऊपर भगवान शंकर की जटा। यहाँ पर देखिए कितने शिवलिंग का निर्माण हो गया। हर हर महादेव की जय। और इसके पीछे का कारण भगवान शिव की जटा और उससे पानी टपकता हुआ। तब सभी भगवान जाकर के भगवान शिव को ये सारी बात बताएं। ऐसे तो उन्हें सब पता ही था, फिर भी सब बताएं। तो भगवान शिव ने भस्मासुर को अपने पास आवाज़ दे करके बुलाया। जब भगवान शिव के पास भस्मासुर पहुंचता है, अरे मत आओ भैया। हर हर महादेव। और ये जटा, और यहाँ पे कई शिवलिंग का निर्माण होते हुए। और यहाँ से अब कुछ ही दूर पे भगवान शिव का वो प्राकृतिक शिवलिंग, जिसका हम कुछ ही देर में दर्शन करेंगे। सांस लेने में यहाँ बहुत समस्या होता है। जब भस्मासुर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती को देखा तो उनके सुंदरता से भस्मासुर मोहित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थान है घोड़दौड़, यहाँ पे घोड़ा दौड़ता था। और ये जो गुफा जा रही है अंदर की ओर, वहाँ सभा मंडप था। इस स्थान पे सभा आयोजित किया जाता है देवताओं का। तो ये इधर जाता है। हम तो उतना अंदर नहीं जा सकेंगे। भस्मासुर ने यह विचार किया कि क्यों ना भगवान शंकर को ही भस्म कर दिया जाए। और ये दरार को देखिए, त्रिशूल के रूप में आपको दिखेगा। गुफा का जो दरार है 3 हिस्से में।
और माता पार्वती को फिर वो अपना रानी बना लें। और यह सोचकर भगवान शिव के सर पे हाथ रखना चाहा। भगवान शिव लीला करते हुए आगे की ओर भागने लगे और पीछे पीछे भस्मासुर उन्हें खदेड़ता हुआ इस गुफा तक आया। और ऐसा कहा जाता कि भगवान शिव इसी गुफा में उस समय आकर के छिपे थे। गुफा में पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 12 मास पानी टपकते रहता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, कि जब श्रद्धालुओं का सांस लेने में समस्या आती है तो ऑक्सीजन की टंकी से खोल करके ऑक्सीजन लगाया जाता है यहाँ पे। और बिल्कुल भोलेनाथ के पास पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। ये जो देख रहे हैं इसे नंदी महाराज का आकृति के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये नंदी महाराज हैं और इस स्थान पे भगवान शिव और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को गुफा के बाहर ही भस्म कर दिया था नृत्य करते करते। भगवान शिव ने लीला करके संसार को यह संदेश दिए कि यदि यह योग व्यक्ति के हाथ में शक्ति चला जाए तो इसका दुरुपयोग वो अवश्य करेगा। इसलिए शक्ति केवल योग व्यक्ति के हाथों में ही होना चाहिए। हर हर महादेव की जय। जय भोलेनाथ। जय महादेव। देखिए ये जितना भी घंटियाँ टंगी हुई है ये भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद टांगते हैं। तो सोचिए कितने भक्तों की मान्यता मन्नतें पूरी होती है, तभी तो वो लोग टांगते हैं। पूरा भरा हुआ है। ऊपर भगवान शिव की जटा और ये नीचे प्राकृतिक शिवलिंग जो एक अनोखा पत्थर से निर्माण हुआ है। और ये गुफा आगे की ओर और जाती है, लेकिन इधर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और बैरिकेड किया गया है। तो आगे नहीं जाए तो ठीक हो।